दोस्तों, आईपीएल 2025 का जुनून अपने चरम पर है और अब बारी है उस मुकाबले की जो क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें तेज कर देगा। मैदान पर उतर रही हैं दो ऐसी टीमें जिनकी किस्मत इस सीजन में रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रही है। एक तरफ है मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में नई राह पर निकली, लेकिन शुरुआत में ही 2 बार ठोकर खा चुकी टीम जो अब खुद को साबित करने के लिए बेताब है। वहीं दूसरी ओर है कोलकाता नाइट राइडर्स, अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में बैंगलोर से पहला मैच गंवाने के बाद गुजरात पर शानदार जीत दर्ज कर चुकी टीम जो अब अपने विजयी रथ को रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में आज के इस मुकाबले को जीतने के लिए मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और कोलकाता नाइट राइडर्स के बने ने कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की हालत फिलहाल ऐसी है जैसे किसी स्टूडेंट ने 2 सब्जेक्ट्स में फेल होने के बाद अब बची हुई परीक्षाओं में पास होने के लिए पूरी रात जागने का मन बना लिया हो। मुंबई इंडियंस के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में टीम बैक टू बैक 2 मुकाबले हार चुकी है। पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने धो डाला और फिर गुजरात टाइटंस ने भी उनकी हालत पतली कर दी। हार्दिक पांड्या अब इस हार के सिलसिले को तोड़ने के लिए अपनी सबसे घातक प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि खराब प्रदर्शन के चलते रोबिन मिंज समेत 2 बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह बिल जैक और एक और नए खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया है। वहीं मुंबई इंडियंस के लिए राहत की खबर यह है कि पिछले 2 मुकाबले में चोट के कारण बाहर रहे उनके घातक खिलाड़ी की वापसी हो चुकी है, जो इस टीम को और भी मजबूत बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिछले मुकाबले में गुजरात को हराकर दिखा दिया कि उनका इरादा इस सीजन में कुछ बड़ा करने का है। लेकिन अजिंक्य रहाणे भी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। कप्तान अजिंक्य रहाणे किसी भी हाल में इस मैच को जीतकर मुंबई इंडियंस को आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में और नीचे धकेलना चाहेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स भी अपनी सबसे घातक प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी। पिछले मुकाबले में बल्ले और गेंद से फ्लॉप रहे ऑलराउंडर सुनील नारायण समेत 2 खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया गया है और उनकी जगह नए प्लेयर्स को लाकर पूरी मुंबई इंडियंस की टीम को चौंका दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या मुंबई इंडियंस अपने खराब प्रदर्शन को पीछे छोड़कर नई शुरुआत कर पाएगी या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत की लय बरकरार रहेगी। प्लेऑफ की रेस के लिए यह मुकाबला किसी महायुद्ध से कम नहीं होगा। मुंबई को अपनी बाकी की 12 में से कम 8 जीत चाहिए तो केकेआर को 12 में से 7 मुकाबले जीतने होंगे। मतलब साफ है, आज की भिड़ंत सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि दोनों टीमों के लिए करो या मरो की लड़ाई है। मैदान पर उतरने वाले हर खिलाड़ी के लिए आज सिर्फ एक ही मंत्र होगा, जीत या कुछ नहीं। तो संभाल लीजिए अपने दिल की धड़कनें, पकड़ लीजिए अपनी सीट बेल्ट, क्योंकि मुंबई और कोलकाता की इस टक्कर में सिर्फ छक्के चौकों की बारिश नहीं बल्कि रोमांच की सुनामी भी देखने को मिलेगी। वैसे आपके लिहाज कौन मारेगा बाजी, हार्दिक की पलटन या रहाणे की सेना? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों। क्रिकेट का असली मजा वहीं आता है जब बल्ला बोले, गेंद गूंजे और स्टेडियम में शोर मचे, और आज का मुकाबला कुछ ऐसा ही होने वाला है। आईपीएल 2025 का 12वां महामुकाबला, मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स। मैदान तैयार है, पिच अपनी कहानी कहने को बेकरार है और फैंस की धड़कनें बढ़ चुकी हैं क्योंकि इस भिड़ंत में दांव पर है प्ले ऑफ की रेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते वाले हैं यह मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। तो भाई घड़ी सेट कर लीजिए, अलार्म लगा लीजिए और अपनी पसंदीदा जर्सी निकाल लीजिए क्योंकि यह मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी जंग से कम नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट की। इस मैदान पर गेंदबाज अपनी स्विंग से बल्लेबाजों के होश उड़ाएंगे या फिर चौके छक्कों की बारिश होगी? क्या स्पिनर्स अपनी फिरकी से कयामत बरपाएंगे या पेसर्स की रफ्तार बिजली से भी तेज दौड़ेगी? उसके बाद हम नजर डालेंगे दोनों ही टीमों के बीच खेले गए आईपीएल मुकाबलों में। दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबलों के आंकड़ों पर इतिहास गवाह है कि मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स जब भी आमने सामने आए हैं तब रोमांच अपने चरम पर पहुंचा है। लेकिन जब आईपीएल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले जाएं तो कौन किस पर भारी पड़ता है? क्या केकेआर अपने शानदार फॉर्म को जारी रखेगा या फिर मुंबई इंडियंस पिछली हार का बदला लेगी? इसके बाद हम नजर डालेंगे सबसे जरूरी सवाल पर, आज मैदान में कौन कौन से धुरंधर उतरेंगे। मुंबई इंडियंस और केकेआर ने अपनी सबसे तगड़ी और खतरनाक प्लेइंग 11 को मैदान में उतारने का मन बना लिया है। जहां मुंबई इंडियंस ने अपने प्लेइंग 11 में जबरदस्त बदलाव कर कुछ बड़े खिलाड़ियों को बेंच पर बैठाकर नए धुरंधरों को मौका दिया है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी अपनी टीम में कुछ चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। तो दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच नहीं बल्कि क्रिकेट के हर उस फैन के लिए एक जश्न है जो क्रिकेट को दिल से जीता है। लेकिन उससे पहले अगर आप आईपीएल 2025
2025 के हर छोटे बड़े अपडेट से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब बताइए आप किस टीम के साथ हैं, मुंबई इंडियंस या कोलकाता नाइट राइडर्स? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते हैं कौन बनता है आज का क्रिकेट का सुल्तान। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले जाने वाले आज के महामुकाबले की पूरे डिटेल्स पर। तो यह मैच खेला जाएगा 31 मार्च सोमवार को भारतीय समयानुसार शाम 7:30 और लोकेशन होगी वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, यानी मुंबई इंडियंस का गढ़। और भाई अपने घर में टीम को एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, है ना? लेकिन क्या केकेआर इस होम एडवांटेज को ध्वस्त करके बाजी मार लेगा या फिर हार्दिक पांड्या एंड कंपनी अपनी पहली जीत दर्ज करने में कामयाब होगी? वानखेड़े स्टेडियम में अगर आपको बॉलर बनकर उतरना है तो हनुमान चालीसा याद कर लेना, क्योंकि ये पिच बैटरों के लिए जन्नत है और बॉलर्स के लिए दुःस्वप्न। यहाँ की पिच इतनी सपाट है कि अगर आप एक बार क्रीज पर टिक गए तो गेंदबाजों की हालत बिना ब्रेक की बाइक जैसी हो जाएगी। गेंद बल्ले पर ऐसी आएगी जैसे मैग्नेट से चिपकी हो और चौकों छक्कों की ऐसी बौछार होगी कि गेंदबाज बस ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि ओवर जल्दी खत्म हो। अब बेचारे गेंदबाजों की भी सुन लो, यहाँ तेज गेंदबाजों के लिए खास मदद नहीं है जब तक कि वे स्पीड ब्रेकर डालने वाली स्लोअर गेंदों का इस्तेमाल न करें। स्पिनर्स के लिए तो यह पिच वैसी ही है जैसे रेगिस्तान में बारिश का इंतजार, बहुत कम मदद, लेकिन चालाकी से गेंदबाजी की तो विकेट निकाल सकते हैं। अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो पहली पारी का औसत स्कोर 170 रन और दूसरी पारी का औसत 160 रन रहता है। यानी अगर कोई टीम 190 से 200 बना देती है तो दूसरी टीम के बल्लेबाजों को अपनी जान लगानी पड़ेगी। वहीं पर अब एक नजर डालते हैं वानखेड़े स्टेडियम में आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबले के आंकड़ों पर। तो वानखेड़े में अब तक 118 मुकाबले खेले जा चुके हैं और इसमें से 54 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, जबकि 64 बार दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने बाजी मारी है। मतलब साफ है भैया, यहां जो कप्तान सिक्का उछालकर सही फैसला ले ले वही असली बॉस बन सकता है। अब भाई टॉस जीतना मतलब आधी जंग जीतना। ओस का फैक्टर रहेगा जिससे दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान हो जाएगा। इसलिए टॉस जीतने वाली टीम बिना कोई शक पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी ताकि बाद में बल्लेबाज खुलकर खेल सकें। वैसे आपको क्या लगता है कि टॉस ही तय करेगा मैच का रिजल्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों आज का मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि गौरव और दबदबे की जंग है। मैदान वही है, खिलाड़ी वही हैं, लेकिन कप्तान और कहानी दोनों नए हैं। मुंबई इंडियंस की कमान इस बार स्वैग के बादशाह हार्दिक पांड्या के हाथों में है, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को एक शांत मगर घातक कप्तान अजिंक्य रहाणे लीड कर रहे हैं। लेकिन भाई इससे पहले कि हम इन दोनों ढांसू कप्तानों की प्लेइंग 11 की कुंडली खोलें, जरा इतिहास के पन्नों पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। अब तक आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमें 34 बार आमने सामने आई हैं और आंकड़े कहते हैं कि मुंबई इंडियंस ने 23 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने सिर्फ 11 बार जीत दर्ज की है। मतलब साफ है मुंबई ने हमेशा कोलकाता को फेवरेट विपक्षी टीम की तरह ट्रीट किया है। लेकिन दोस्त, क्रिकेट में हर दिन नया होता है और ये गलती मत करना कि कोलकाता को हल्के में ले लो, वरना बाद में कहोगे भाई ये तो भारी पड़ गए। अब असली सवाल, मैदान पर उतरेंगे कौन? तो भाइयों और बहनों, अब वक्त आ गया है प्लेइंग 11 की भविष्यवाणी करने का। कौन होगा टीम में, किसे मिलेगा मौका और किसकी छुट्टी हो जाएगी, इसका खुलासा करने का। लेकिन उससे पहले कमेंट में बताओ आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की, उसके बाद हम नजर डालेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की मजबूत प्लेइंग 11 के ऊपर। तो दोस्तों आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस की शुरुआत कुछ ऐसी रही है कि फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर है और हार्दिक पांड्या की रातों की नींद गायब। लगातार 2 हार, एक बार चेन्नई के खिलाफ मात, फिर गुजरात टाइटंस के खिलाफ करारी शिकस्त। मतलब यह कि मुंबई इंडियंस के लिए यह सीजन अब तक सपने से ज्यादा बुरे सपने जैसा साबित हुआ है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि अब हार्दिक पांड्या ने कर दिया है सबसे बड़ा ऐलान, अब हम भी पलटवार करेंगे। जी हां दोस्तों, आज के मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने अपनी प्लेइंग 11 में कई जरूरी और बड़े बदलाव किए हैं, जिससे अब मुंबई इंडियंस की टीम और भी खतरनाक और भी विनाशक बन गई है। बोल्ड मूव, साहसिक फैसले और चौंकाने वाले बदलाव, सब कुछ इस प्लेइंग 11 में देखने को मिलेगा। मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में किसी भी हाल में हारना नहीं चाहेगी और इसके लिए हार्दिक पांड्या ने कुछ खिलाड़ियों को सीधे बाहर का रास्ता दिखाया है और उनकी जगह कुछ नए धुरंधरों को मौका दिया है। कुछ खिलाड़ी जो पहले अपने प्रदर्शन से फैंस का सब्र तोड़ चुके थे, वो अब प्लेइंग 11 में नजर नहीं आएंगे। अब सवाल यह उठता है कि मुंबई की सबसे मजबूत प्लेइंग 11
आखिर दिखती कैसी है। कौन कौन से खिलाड़ी इस बार कोलकाता के खिलाफ मैदान पर उतरने वाले हैं और क्या इस टीम से अब केकेआर के लिए मुकाबला जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस की नई प्लेइंग 11 की पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से कौन बनेगा आज का मैच विनर। तो मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर हिटमैन रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। आज के मैच में हर किसी की निगाहें रोहित शर्मा पर टिकी होंगी क्योंकि भैया नाम है हिटमैन, लेकिन इस सीजन में अब तक उनका बल्ला हिट से ज्यादा मिस करता नजर आया है। पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 0 पे आउट, मतलब मुंबई के फैंस की खुशी भी डिलीट हो गई। फिर दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 4 गेंदों में सिर्फ 8 रन, यानी फैंस के दिल की धड़कनें तेज हुई, लेकिन फिर से निराशा हाथ लगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या आज वानखेड़े में रोहित के बल्ले से रन बरसेंगे या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। वैसे मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पावर प्ले में रोहित एक धुआंधार शुरुआत ताकि टीम बैकफुट पर न जाए, क्योंकि भाई अगर मुंबई ने आज शुरुआती ओवरों में बूस्ट नहीं लिया तो फिर मैच जीतने की उम्मीद भी कमजोर होती जाएगी। वही मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज रयान रिकल्टन खेलते नजर आएंगे। रयान रिकल्टन का नाम तो बड़ा स्टाइलिश है, लेकिन इस आईपीएल में इनका बल्ला स्टाइल से ज्यादा साइलेंस मोड में दिखा है। पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सिर्फ 13 रन और फिर गुजरात टाइटंस के खिलाफ तो महाशय ने 6 रन पर ही विकेट थमा दिया। मतलब अभी तक ना पावर प्ले में कोई धमाका, ना ही कोई दमदार पारी। अब सवाल उठता है, क्या रिकल्टन को मुंबई इंडियंस में ओपनर के तौर पर एक और मौका देना सही रहेगा या फिर हार्दिक पांड्या को उनके बैग पैक करवा देने चाहिए। वैसे अगर इतिहास उठाकर देखें तो रिकल्टन जब फॉर्म में होते हैं तो गेंदबाजों की छुट्टी कर देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में इस खिलाड़ी ने गजब का प्रदर्शन किया था, लेकिन आईपीएल में अभी तक वो चैंपियन नहीं बल्कि चिंता का विषय बने हुए हैं। वही नंबर 3 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी बिल जैक खेलते नजर आएंगे। बिल जैक का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई हॉलीवुड सुपर हीरो आने वाला हो, लेकिन आईपीएल में अभी तक इनकी परफॉर्मेंस सुपर हीरो से ज्यादा साइड कैरेक्टर जैसी रही है। पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इनका बल्ला भी हवा में घूम रहा था और गेंदबाजी भी इतनी नॉन वेज थी कि धोनी एंड कंपनी ने इन्हें पूरी तरह डिनर में तब्दील कर दिया। अब बेचारे दूसरे मुकाबले में तो प्लेइंग 11 से ही बाहर कर दिए गए, लेकिन आज की रात इनकी कम बैक स्टोरी लिखी जाएगी। मुंबई इंडियंस को इनसे उम्मीद होगी कि बैटिंग हो या बॉलिंग, जैक भाई पूरी टीम का नया पार लगाएंगे। वही प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस का सबसे खतरनाक हथियार है क्रिकेट की दुनिया में। इन्हें मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है क्योंकि गेंद कहीं भी फेंको ये उसे हर एंगल से बाउंड्री पार भेजने का टैलेंट रखते हैं। अब तक खेले गए दोनों मुकाबलों में सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले से वो आतिशबाजी की है जिसे देखकर विपक्षी गेंदबाजों की हालत एक्स की शादी में गए बंदे जैसी हो गई। पहले मुकाबले में सीएसके के खिलाफ 29 रन, फिर गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 28 गेंदों में 48 रनों की आंधी, मतलब एसकेयू पूरी तरह हाई पर उड़ रहा है। आज के मैच में मुंबई इंडियंस को इनसे एक बार फिर वही सुपर हीरो मोमेंट चाहिए जहां मैदान में इनके चौके छक्के ऐसे उड़ें कि वानखेड़े स्टेडियम की छत ही कांप जाए। वही प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस के बैटिंग ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी है, मतलब अगर टॉप ऑन ऑर्डर गड़बड़ाए तो इन्हें ही आकर पारी को टैटू वाले डॉक्टर की तरह संभालना पड़ता है। अब तक के 2 मैचों में तिलक वर्मा ने रन तो बनाए हैं, लेकिन धीरे धीरे, इतना धीरे कि सीएसके और गुजरात के गेंदबाजों को लगा कि ये T20 नहीं टेस्ट मैच खेल रहे हैं। पहले मैच में 31 रन, फिर दूसरे मैच में 39 रन, लेकिन स्ट्राइक रेट ऐसा कि मानो वाईफाई स्लो चल रहा हो। आज के मैच में तिलक वर्मा को बस एक काम करना है, स्ट्राइक रेट की स्पीड 2G से 5G पर लेकर आनी है। वही नंबर 6 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। मुंबई इंडियंस के कैप्टन कूल या फिर कहें कैप्टन रूल, जो कभी कभी तो ऐसे लगते हैं जैसे बॉलिंग बैटिंग से ज्यादा पब्लिक का रिएक्शन संभालने में बिजी हैं। हार्दिक भाई ऑलराउंडर हैं, मतलब बैटिंग में तड़का और बॉलिंग में झटका दोनों देने का दम रखते हैं। लेकिन पिछले मैच में बल्ला ऐसा शांत बैठा था कि मानो एयरप्लेन मोड पर चला गया हो। गुजरात टाइटंस के खिलाफ गेंद से तो गजब ढाया, 2 विकेट झटके, लेकिन बल्ले से फ्लॉप नजर आए थे। भाई कप्तानी का प्रेशर एक तरफ, लेकिन पांड्या की असली पहचान तब है जब वो धमाकेदार छक्के लगाते हैं और मैदान पर अपना वही स्वैग वाला एटीट्यूड दिखाते हैं। वही नंबर 7 पर नमन धीर खेलते नजर आएंगे। नमन धीर, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि भाई साहब को मैदान पर जल्दीबाजी की ट्रेनिंग मिली है। मतलब जब ये क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों का दिमाग ऐसा हैक कर देते हैं कि वो खुद सोच में पड़ जाते हैं, ये खेलने आया है या बुलेट ट्रेन चला रहा है। पहले मैच में 12 गेंदों में 17 रन, दूसरे मैच में 11 गेंदों में 18 रन, और ये तो बस टीजर था, फुल पिक्चर बाकी है। अब सवाल ये है
कि आज के मुकाबले में धीर साहब धीर गति से खेलेंगे या फिर धमाकेदार एक्सप्रेस बनकर कोलकाता के गेंदबाजों के होश उड़ा देंगे। वही नंबर 8 पर दीपक चाहर खेलते नजर आएंगे। दीपक चाहर आमतौर पर बॉलिंग ऑर्डर का स्पेस फीलर समझा जाता है, लेकिन दीपक चाहर कोई आम गेंदबाज नहीं है। ये तो वही आदमी है जो पावर प्ले में बल्लेबाजों को ऐसा झटका देते हैं कि उनका क्रिकेटिंग करियर 5G नेटवर्क से 2G स्पीड पर आ जाता है। अब तक इस सीजन 2 मुकाबले में 2 विकेट लेने वाले दीपक चाहर को सिर्फ गेंदबाजी का स्पेशलिस्ट मत समझना भाई साहब, बल्ले से भी ऐसा गुप्त हथियार साबित हो सकते हैं कि विपक्षी टीम की रणनीति धरी की धरी रह जाए। चेन्नई के खिलाफ 15 गेंदों में 28 रन ठोक कर इन्होंने बता दिया कि मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, मैं मूवी का ट्विस्ट बन सकता हूं। वही नंबर 9 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी मिचेल सेंटनर खेलते नजर आएंगे। मिचेल सेंटनर भले ही विकेट लेने में अभी तक थोड़ा संकोच दिखा रहे हों, लेकिन उनकी गेंदबाजी इतनी कंजूस है कि बल्लेबाजों को लगता है जैसे एटीएम से पैसे निकालने आए थे और मशीन ने इनसफिशिएंट बैलेंस बोल दिया। मिडिल ओवरों में रन रोकने की जो कला है वो सेंटनर के पास एक्स्ट्रा पैक में आती है। विकेट भले ही न मिले हों, लेकिन रन ऐसे रोक रखे हैं जैसे घर का बड़ा भाई छोटे भाई की पॉकेट मनी रोकता है। अब बल्लेबाजी की बात करें तो चेन्नई के खिलाफ 11 रन और गुजरात के खिलाफ सिर्फ 9 गेंदों पर 18 रन ठोककर उन्होंने दिखा दिया कि भाई बल्ला भी चलता है। वहीं नंबर 10 पर तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट खेलते नजर आएंगे। ट्रेंट बोल्ट आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए पावर प्ले का मतलब होता है फ्री हिट वाला माहौल, लेकिन जब सामने बोल्ट हो तो ये पावर प्ले नहीं सर्वाइवल मोड बन जाता है। हालांकि इस सीजन में उनकी गेंदबाजी थोड़ी साइलेंट मोड पर रही है। चेन्नई के खिलाफ विकेट का खाता नहीं खोल पाए, लेकिन गुजरात के खिलाफ एक शिकार जरूर किया। अब इस मुकाबले में ट्रेंट बोल्ट का एक ही मिशन होगा, बल्लेबाजों को ऐसा झटका देना कि वो सोचें भैया गेंद देखूं या टिकट वापस करवा लूं। शुरुआती ओवरों में कहर बरपाने वाले इस घातक गेंदबाज की नजरें इस बार खुद को फिर से विकेट मशीन साबित करने पर होंगी। वही नंबर 11 पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह वो गेंदबाज जिसकी यॉर्कर इतनी घातक होती है कि बल्लेबाजों को क्रीज पर नहीं अस्पताल के स्ट्रेचर पर जाने का डर सताने लगता है। चोट की वजह से शुरुआती मुकाबलों से बाहर रहने के बाद अब रिपोर्ट्स कह रही हैं कि बुमराह पूरी तरह फिट हैं और अगर वो प्लेइंग 11 में उतरते हैं तो मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी में ऐसा तेजी का तड़का लगेगा कि विरोधी टीम के बल्लेबाजों को लगने लगेगा कि उन्होंने गलत दिन पर बैटिंग करने का फैसला कर लिया। डेथ ओवरों में उनकी गेंदबाजी किसी रहस्य से कम नहीं होती, कभी स्लोअर बाउंसर, कभी निडर यॉर्कर, तो कभी वो इनस्विंगर जो सीधे स्टंप से आ टकराती है। अगर बुमराह इस मुकाबले में वापसी करते हैं तो समझ लीजिए मुंबई इंडियंस की बॉलिंग यूनिट को एक सुपर चार्जर मिल गया है। वहीं पर अब अगर मुंबई इंडियंस के लिए इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहां पर विघ्नेश पुतुर खेलते नजर आएंगे। पहले ही मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ 3 विकेट लेकर अपनी गेंदबाजी से खलबली मचा देने वाले विघ्नेश पुतुर को दूसरे मुकाबले में खेलने का मौका मिला नहीं था। तो दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे की सेना पूरी तरह तैयार है मुंबई इंडियंस को उनके ही गढ़ में पटकनी देने के लिए। रहाणे जो अपने शांत स्वभाव के पीछे एक जबरदस्त रणनीतिकार छुपाए बैठे हैं, आज की जंग में अपने प्लेइंग 11 में कुछ ढांसू बदलाव करने वाले हैं। वो हर हाल में अपनी टीम को लगातार दूसरी जीत दिलाकर पॉइंट्स टेबल में दमदार एंट्री कराना चाहेंगे। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऑलराउंडर खिलाड़ी मोइन अली खेलते नजर आएंगे। तो जनाब, जब बात कोलकाता नाइट राइडर्स के सलामी बल्लेबाज की हो तो मोइन अली का नाम खुद ब खुद शोर मचाने लगता है। ये खिलाड़ी सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक तूफान है जो कब आकर विरोधी टीम को तहस नहस कर दे कोई नहीं जानता। पिछले मैच में बल्ले से जरूर ठंडे पड़े थे, लेकिन गेंद से ऐसा जादू चलाया कि राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज खुद को पिच पर खोया हुआ महसूस करने लगे। वहीं नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज बाएं हाथ के विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक खेलते नजर आएंगे। अब भाई, अगर ओपनिंग की बात हो रही है और क्विंटन डिकॉक का नाम ना लिया जाए तो यह तो क्रिकेट के अपमान जैसा होगा। यह बाएं हाथ का विस्फोटक बल्लेबाज जब फॉर्म में होता है तो गेंदबाजों की हालत देखने लायक होती है। हालांकि सीजन की शुरुआत इनके लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं रही। पहले मैच में बेंगलुरु के खिलाफ सिर्फ 4 रन बनाकर लौट गए थे, लेकिन फिर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने जो तांडव मचाया वो किसी एक्शन फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। सिर्फ 61 गेंदों में नाबाद 97 रन की पारी इनके बल्ले से निकला था। वहीं नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे खेलते नजर आएंगे। अजिंक्य रहाणे का भले ही इनका स्टाइल शांति और क्लास से भरा हो, लेकिन जब बल्ला घुमाते हैं तो गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। पिछले सीजन चेन्नई की जर्सी में जलवा बिखेरने के बाद
अब कोलकाता की कमान संभाल रहे हैं और आते ही दिखा दिया कि वह सिर्फ नाम के कप्तान नहीं है। बेंगलुरु के खिलाफ 31 गेंदों में 56 रनों की पारी खेलकर उन्होंने साफ कर दिया कि उम्र सिर्फ नंबर है, क्लास पर कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि राजस्थान के खिलाफ जल्दी आउट होने का दर्द उन्हें आज जरूर सताएगा। तो अब देखना यह है कि रहाणे इस मुकाबले में अपनी सुलगती हुई बल्लेबाजी से विरोधियों के अरमान जलाते हैं या फिर कोई नई रणनीति अपनाते हैं। वही नंबर 4 पर वेंकटेश अय्यर खेलते नजर आएंगे। वेंकटेश अय्यर केकेआर की बल्लेबाजी के मिडिल ऑर्डर का वह धागा जो कभी कभी इतनी तेजी से चलता है कि विरोधी गेंदबाजों की सीम उधड़ जाती है। लेकिन इस सीजन अब तक उनकी कहानी थोड़ी ठंडी रही है। पहले मैच में बेंगलुरु के खिलाफ बल्ला ज्यादा चला नहीं और दूसरे मुकाबले में तो पिच पर कदम रखने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अय्यर वो खिलाड़ी हैं जो शांत रहने वालों में से नहीं, मौका मिलते ही गेंदबाजों की शामत ला सकते हैं। अब इस मैच में देखना दिलचस्प होगा कि वह बल्ले से तूफान लाते हैं या फिर विरोधियों को धोखे में रखकर अपनी पारी को धीरे धीरे आंधी में बदलते हैं। वही नंबर 5 पर अंगकृष रघुवंशी खेलते नजर आएंगे। अंगकृष रघुवंशी, नाम छोटा मगर क्रिकेट में धमाका बड़ा। ये वो खिलाड़ी हैं जो मिडिल ओवर में बल्लेबाजी करने आते ही विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ा देते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 30 रन की शानदार पारी खेलकर अपनी काबिलियत का ट्रेलर दिखा चुके हैं और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी उनका बल्ला बेहतरीन चला। अब सवाल यह है कि क्या इस मुकाबले में वह फिर से वही आतिशबाजी करेंगे जिससे गेंदबाजों को अपनी लय भूलने पर मजबूर होना पड़े। वही नंबर 6 पर विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह खेलते नजर आएंगे। रिंकू सिंह का नाम सुनते ही गेंदबाजों के माथे पर पसीना और फील्डर्स की आंखों में बेचैनी दिखने लगती है। इस बल्लेबाज के बल्ले से निकली गेंद सिर्फ बाउंड्री नहीं पार करती बल्कि सीधा स्टेडियम के बाहर जाकर आत्मा तक हिला देती है। बतौर फिनिशर रिंकू का काम सिर्फ रन बनाना नहीं बल्कि मैच का नक्शा बदल देना है। हालांकि इस सीजन पहले मैच में उनका बल्ला थोड़ी देर के लिए साइलेंट मोड पर चला गया था, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों को पता है कि जब रिंकू का बल्ला गरजता है तो स्कोर बोर्ड नहीं बल्कि विरोधी टीम कांपने लगती है। वही नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी आंद्रे रसेल खेलते नजर आएंगे। आंद्रे रसेल सिर्फ चौके छक्के नहीं मारता बल्कि गेंद को ग्रह नक्षत्र पार भेज देता है। लेकिन इस सीजन रसेल भाई का बल्ला थोड़ी लंबी नींद में चला गया है और उनकी गेंदबाजी भी वैसी आग नहीं उगल रही जैसी फैंस उम्मीद कर रहे थे। मगर एक बार जब रसेल मूड में आते हैं तो गेंदबाजों के पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, या तो विकेट देना या फिर छक्कों की बारिश झेलना। अब देखना यह होगा कि इस मुकाबले में वो सोए हुए शेर की तरह जागते हैं या फिर रसेल स्टॉर्म का फैंस को और इंतजार करना पड़ेगा। वही नंबर 8 पर रमनदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। रमनदीप सिंह जब खेल के आखिरी ओवरों में टीम को बूस्टर की जरूरत होती है तब रमनदीप अपने बल्ले से बुलेट शॉट्स दागने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इस सीजन अब तक उनका बल्ला ज्यादा धमाका नहीं कर पाया। पहले मैच में नाबाद 6 रन और दूसरे मैच में बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जनाब, ये क्रिकेट है और यहाँ एक इनिंग हीरो बना सकती है। तो क्या आज के मुकाबले में रमनदीप धमाकेदार फिनिशर का टैग अपने नाम करेंगे या फिर गेंदबाजों के आगे शांत नजर आएंगे? यही देखने लायक होगा। वही नंबर 9 पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा खेलते नजर आएंगे। हर्षित राणा कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी के वो साइलेंट असासिन हैं जो पावर प्ले में बल्लेबाजों की गिल्लियां उड़ाने का हुनर रखते हैं। हालांकि पहले मुकाबले में उनका जादू नहीं चला और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरे मैच में जैसे ही उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 2 विकेट चटकाए, उनके अंदर का राणा जाग उठा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मुकाबले में भी उनकी गेंदें बल्लेबाजों के स्टंप्स पर गुगली डांस करवाएंगी या फिर बल्लेबाज उन पर हावी होंगे। वही नंबर 10 पर तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन खेलते नजर आएंगे। स्पेंसर जॉनसन की गेंदबाजी में वो रहस्य है जो बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर देता है। गेंद आएगी या गायब हो जाएगी। अब तक के 2 मुकाबलों में उनका ग्राफ ऊपर नीचे जरूर रहा, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने आखिरकार अपना पहला विकेट चटका ही लिया। रॉयल चैलेंजर्स के खिलाफ भले ही विकेट कॉलर के नीचे ही छुपा रहा, पर इस बार उनकी नजरें बल्लेबाजों के स्टंप्स पर सीधा अटैक करने पर होंगी। वही नंबर 11 पर तेज गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे। वरुण चक्रवर्ती, नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो बल्लेबाजों से पूछ लीजिए जिनकी गिल्लियां उड़ाकर उन्होंने कई रातों की नींद उड़ा दी है। इस मिस्ट्री स्पिनर की गेंदें कब अंदर आएंगी
कब बाहर निकल जाएंगी, इसका अंदाजा लगाना उतना ही मुश्किल है जितना कि बिना टेलर के परफेक्ट सूट सिलवाना। सीजन की शुरुआत में रॉयल चैलेंजर्स के खिलाफ उन्होंने 43 रन जरूर लुटा दिए, लेकिन अगला मुकाबला आते ही राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों को अपनी घूमती फिरती गेंदों में ऐसा उलझाया कि 17 रन देकर 2 विकेट चटका डाले। अब इस मैच में उनकी फिरकी का जादू चलेगा या बल्लेबाज उनके रहस्यमयी गेंदों को डिकोड कर पाएंगे? जवाब जल्द ही मिलेगा। वहीं पर अब अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा खेलते नजर आएंगे, जिन्होंने इस सीजन खेले गए पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ 1 विकेट निकला था। तो वहीं पर राजस्थान रॉयल के खिलाफ खेले गए दूसरे मुकाबले में इनको 2 सफलता मिली थी। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ आज का यह मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? वहीं पर इन खिलाड़ियों के अलावा और किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दोनों ही टीमों के कप्तानों को देना चाहिए था? वहीं मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स में आपकी जो भी पसंदीदा टीम है उसकी क्या होनी चाहिए आज के मुकाबले में सबसे मजबूत प्लेइंग 11?